पेरेंट्स मीटिंग थी, इसलिए सब छोटे छोटे बच्चे अपने माता पिता के साथ स्कूल आए हुए थे। जग्गू बेटे, इस बार तुमने कोई नई शरारत तो नहीं की? नहीं माँ, मैंने कोई शरारत नहीं की। जग्गू कौवा ऐसे धीरे से बोलता है जैसे उसने कोई बड़ी शरारत की हुई थी। इतने में सभी टीचर्स भी आ जाते हैं और सबसे पहले जग्गू का नाम लेते। देखें गौरी जी, जग्गू जरा भी नहीं पढ़ता है और सारा दिन क्लास में शोर मचाता है और इसने बच्चों से लड़ाई झगड़ा करना भी शुरू कर दिया है। क्यों रे जग्गू, अभी तो तू मुझसे मना कर रहा था और स्कूल में तेरी इतनी बदमाशी मिली। चलो सॉरी मांग टीचर जी से। सॉरी टीचर, आज के बाद मैं किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करूँगा, मुझे माफ कर दें। इतना बोलकर जग्गू अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। उसके बाद गुड़िया का नाम बोलता। सारे टीचर गुड़िया की तारीफ कर रहे थे। गुड़िया एक बहुत इंटेलिजेंट बच्ची है, हमेशा अपना होमवर्क सबसे पहले चेक करवाती है, क्लास में सभी बच्चों से अच्छी अच्छी बातें करती है और गुड़िया पिछले 2 सालों से अपनी क्लास की मॉनिटर है। गुड़िया के लिए एक बार क्लैपिंग हो जाए। मैडम के ऐसे बोलते ही सभी बच्चे जोरदार तालियां बजा देते हैं। ये देखकर मम्मा चिड़िया बहुत खुश हो रही थी। मैडम जी, मेरी गुड़िया पढ़ने के साथ साथ घर के कामों में भी रुचि रखती है। अभी अभी इसने मुझसे घोंसला बनाना सीखा है। लो, कितनी होनहार बच्ची है, काश सब बच्चे ऐसे ही होते। जग्गू, खासकर आप गुड़िया से कुछ सीखें। मैडम चील की ये सारी बातें सुनकर गौरी कभी भी गुड़िया से जलने लगी थी। पेरेंट्स मीटिंग खत्म हो जाती है, वो सब अपने अपने घर लौट रहे थे। जब देखो गुड़िया गुड़िया, गुड़िया के अलावा कोई और दिखता ही नहीं। अरे मेरा बेटा भी तो बहुत इंटेलिजेंट है। हाँ मम्मा, मैं भी इंटेलिजेंट हूँ, बिल्कुल आपकी तरह हूँ। ऐसे वो माँ बेटा गुड़िया से जलने लगे थे। कुछ समय गुजर जाता है। एक दिन क्लास में टीचर सभी बच्चों को बता रही थी। बच्चों, होली का त्योहार आ रहा है, इस बार की होली पर क्या क्या तैयारी करोगे? मैडम जी, मैं बहुत सुंदर रंगोली बनाने आती है। होली वाले दिन मैं जल्दी आकर रंगोली बना दूंगी और प्रिंसिपल रूम में भी बना दूंगी। शाबाश गुड़िया पिंकी और स्वीटी, तुम दोनों भी गुड़िया की मदद करना। टीचर जी, हम लड़के पक्षी मिलकर क्लास की सफाई कर देंगे, क्यों दोस्तों? जग्गू कौवे ने पहली बार कोई काम की बात की थी। मैडम तो बहुत खुश हो जाती है। जग्गू बेटे, लगता है इस बार की पेरेंट्स मीटिंग की डांट ने तुम्हें सुधार दिया है। ऐसे ही मन लगाकर काम करना और बड़ों की बातों पे ध्यान देना। हाँ टीचर जी, अब मैं भी अच्छा स्टूडेंट बनूंगा, पढ़ूंगा, लिखूंगा और अपने स्कूल का नाम रोशन करके दिखाऊंगा, बिल्कुल गुड़िया की तरह। बहुत खूब, ये हुई ना बात। आज लंच में सब मिलकर क्लास की सफाई करना और सारे लड़की पक्षी बाहर ग्राउंड में चले जाना। फिर मैडम उन सबको पढ़ाने लगती है। घंटी बज जाती है। लंच टाइम में जग्गू और बाकी बच्चे क्लास की साफ सफाई करते हैं, नए नए पोस्टर लगाते। घर पहुंचकर गुड़िया सारी बातें अपनी माँ को बताती है। मम्मा मम्मा, आज जग्गू ने पूरी क्लास की होली की सफाई की। अब वो होमवर्क भी करके लाता है और पढ़ने भी लगा है। ये तो अच्छी बात है। ये लड़ाकू गौरी का बेटा पढ़ लिख जाए, अपनी माँ का परछाइयाँ तक ना पड़े उस पे, वो एक अच्छा बच्चा बने। मम्मा, आपको मुझे क्लास की मॉनिटर बनाना है, लेकिन मैं उस गुड़िया के रहते हुए मॉनिटर कभी नहीं बन पाऊंगा। गौरी कभी अपना दिमाग इधर उधर लगाती है और अपना आइडिया जग्गू के कान में बता देती। सुबह हो गई थी। गुड़िया स्कूल में सबसे पहले चली गई थी। ठीक उसके बाद जग्गू कौवा भी क्लास में आता है। गुड़िया, मुझे मैथ के सवाल समझ नहीं आते, तो क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी जो मैथ समझाने में मेरी मदद कर दो? हाँ जग्गू, क्यों नहीं। जब भी आपको कुछ समझ नहीं आए तो मुझसे पूछ लिया करना। ठीक है, तो आज से हम दोनों की दोस्ती पक्की। रंगोली बनाने के लिए और लड़कियां नहीं आई क्या? शायद वो लेट आएंगी। खैर, मैं रंगोली बनाना जानती हूँ, अब जल्दी से शुरू कर देती हूँ। हाँ चलो चलो, मैं भी आपकी मदद कर दूंगा। ज्यादा कुछ नहीं, रंग तो पकड़ा ही दूंगा। फिर गुड़िया सारे रंगों को निकालकर रंगोली बनाना शुरू करती है। जग्गू भी उसकी मदद कर रहा था। तभी जग्गू को याद आता है कि उसकी मम्मा ने उसे क्या क्या सिखाया था। ये सही टाइम है गुड़िया को वो शरबत पिलाने का। फिर जग्गू कौवा अपने बैग से एक बोतल निकालता है। लो गुड़िया, मीठा शरबत पी लो, मेरी माँ ने बना कर दिया है मुझे। अरे वाह, शरबत, ये तो मेरा फेवरेट है। गुड़िया झट से वो शरबत पी लेती है। अब आएगा मजा। भांग का शरबत गुड़िया को पिला दिया। गुड़िया को धीरे धीरे भांग का नशा हो जाता है। तब जग्गू उससे धीरे से बोलता है,
गुड़िया, हमारे सारे टीचर कितने अच्छे हैं, तो हमें उनसे होली खेलनी चाहिए, मस्ती करनी चाहिए। हाँ हाँ जग्गू, तुमने सही कहा, मैं सारे टीचरों को रंग लगाऊंगी। हाँ हाँ, छोड़ो ये रंगोली बनाना, टीचरों को रंग कैसे लगाना है वो सोचो। गुड़िया रंगोली को बिगाड़ देती है। धीरे धीरे सारे विद्यार्थी पक्षी आ जाते हैं। पिंकी चिड़िया गुड़िया से बोलती है, गुड़िया, आपने रंगोली क्यों बिगाड़ दी? चलो हम रंगोली को ठीक करते हैं। पिंकी, मुझे रंगोली नहीं बनानी, आज हम सब मिलकर मैडम जी से होली खेलेंगे, बहुत मजा आएगा। गुड़िया, तुम कहती हो तो ठीक है, हम टीचर जी से होली ही खेलते हैं। गुड़िया क्लास की मॉनिटर थी, इसलिए सब बच्चे उसकी बात मान लेते हैं। जैसे ही शीतल मैडम रंगोली दिखाने पूरे स्टाफ को लेकर क्लास में आती है, तो सब बच्चे उन पर गुलाल उड़ा देते। गुड़िया सबसे आगे खड़ी थी। होली है भाई, होली है, हैप्पी होली, ये बुरा ना मानो, होली है। ये क्या बदतमीजी है, हम सबका क्या हाल बना दिया। शीतल मैम, ये सब क्या है? मैडम जी, हमें ये सब करने को गुड़िया ने कहा था, हमने सिर्फ उसकी बात मानी है। हाँ हाँ, ये आइडिया गुड़िया का ही था। शीतल मैडम, आप अपने बच्चों को क्या सिखाती हो और कहाँ है रंगोली? गुड़िया, रंगोली कहाँ है, मैडम को दिखाओ। मैडम जी, रंगोली तो घर पर है, माँ ने बनाई है, मैं रंगोली स्कूल में कैसे लेकर आती? आप सब चले मेरे घर और रंगोली देख कर आए। प्रिंसिपल चील और बाकी टीचर वहाँ से चले जाते हैं। शीतल मैम तो बहुत गुस्से में थी। गुड़िया, सबने तुम्हारी तारीफ क्या कर दी, तुम तो बदतमीज हो गई, सारे स्टाफ के सामने मेरी इंसल्ट करवा दी। अब से तुम क्लास की मॉनिटर नहीं हो। जग्गू बेटे, आज से आप मॉनिटर हो। मैडम ऐसा बोलकर वहाँ से चली जाती है। जग्गू कौवा तो बहुत खुश हो रहा था। वो छुट्टी के समय रास्ते में मिट्ठू तोते के बेटे से बोलता है, मोनू तोते, अब मैं क्लास का मॉनिटर हूँ, इस दिन का मुझे कब से इंतजार था। लेकिन गुड़िया ऐसे जानबूझकर नहीं करती, पता नहीं आज उसे क्या हो गया था। भांग भांग पी रखी थी उसने, तभी तो ये ड्रामा किया। जग्गू, अगर तुम्हें ये बात पता थी तो मैडम को क्यों नहीं बताई? मैं क्यों बताता, भांग मैंने ही तो पिलाई थी। जग्गू घर जाकर गौरी कवि को सब बताता है। दोनों माँ बेटा बहुत खुश होते हैं, लेकिन इधर गुड़िया की हालत खराब हो रही थी, उसे तेज बुखार आ गया था। होली की छुट्टी खत्म होती है, गुड़िया अपनी माँ के साथ स्कूल जाती। मैडम जी, मेरी गुड़िया को कुछ नशीला पदार्थ पिलाया गया था, मुझे सब पता चल गया है। जग्गू ने ही शरबत में गुड़िया को कुछ पिलाया था। मैं यकीन से कहती हूँ, मेरी बेटी कई दिनों से बीमार है। चील मैम को बहुत गुस्सा आता है, वो तुरंत गौरी और जग्गू को बुलवा लेती है। जग्गू कौवा तो एक ही चांटे में सब बता देता। गौरी की नजरें शर्म से झुकी हुई थीं। गौरी, आपकी वजह से मेरी बेटी की तबीयत 3 दिन से खराब है, वो मरते मरते बची है। मुझे तो विश्वास नहीं होता, आप इतनी समझदार होकर ऐसी छोटी हरकत करोगी। अब जग्गू इस स्कूल में नहीं रहेगा, मैं आज ही इसका नाम कटवा दूंगी। ना ना मैडम जी, ऐसा मत कीजिए, एक यही तो स्कूल है, मैं अपने जग्गू को कहाँ पढ़ाऊंगी। ये बात आपको तब याद नहीं आई जब भांग का शरबत गुड़िया को पिलाया था। अब मैं आपकी एक नहीं सुनूंगी। मैडम जी, जग्गू का नाम मत काटिए, इसे माफ कर दे। हाँ मैडम जी, जग्गू को पढ़ने दे, हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से किसी का बच्चा अनपढ़ रहे। आप नाम ना काटे। देखो और कुछ सीखो, ये होती है माँ जो अपने बच्चों के साथ साथ दूसरे के बच्चों का भी भला सोचती हैं। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, आज के बाद जग्गू और मेरी कोई शिकायत नहीं आएगी। रानू जी देखो, इसकी माँ की भी शिकायतें होती हैं जो आज से नहीं आएंगी। ये गोरी कभी नहीं सुधरेगी। फिर मैडम जग्गू का नाम नहीं काटती है और उस दिन के बाद जग्गू कौवा सच में सुधर जाता है। वो मन लगाकर पढ़ाई करता और किसी को परेशान नहीं करता। प्लीज प्यारे दोस्तों, हमारी कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। रानू चिड़िया एक बहुत मेहनती किसान थी। उसके पास एक छोटा सा सब्जियों का खेत था, जिस पर वो तरह तरह की सब्जियां उगाकर अपने बच्चों का गुजारा करती। सब्जी ले लो, ताजा ताजा सब्जी ले लो, हरी हरी सब्जियां ले लो। अरे चिड़िया बहन, 1 किलो मटर देना। कबूतर भैया, आलू है, घिया है, लौकी है, टमाटर है और हरी मिर्च भी है, लेकिन मटर नहीं है। ठीक है तो चिड़िया, मैं कहीं और से ले लूँगा। ऐसे बोलकर कबूतर आगे बढ़ जाता है और तभी उसके पास एक तोता आता है। चिड़िया, मुझे 2 किलो मटर दे दो, मेरी पत्नी मटर पुलाव बनाएगी। मिट्ठू भैया,
आप आगे से ले ले, मेरे पास मटर नहीं है। चिड़िया बहन, मटर तो सब ला रहे हैं, आप मटर क्यों नहीं ला रही हो? तोते भैया, मेरे मटर बस पकने वाले हैं, बस 1 हफ्ते की बात है, फिर मैं भी मटर लाना शुरू कर दूंगी। आप ये लौकी ले ले। नहीं चिड़िया बहन, मेरे बच्चे लौकी नहीं खाते, मैं मटर ही लूंगा। ऐसे बोलकर मिट्ठू तोता भी आगे बढ़ जाता है। चिड़िया पूरे दिन अपनी सब्जी बेचकर शाम को घर जाती है। गुड़िया बेटी, आज मंडी में सब लोगों ने मटर की मांग की, बस कुछ ही दिनों में हमारे मटर पकने वाले हैं। हाँ मम्मा, मटर के दाम भी अच्छे हैं, फिर हमारे पास खूब पैसे होंगे। हाँ बेटा, मैं सोच रही हूँ इस बार मेरी गुड़िया की शादी अच्छे से हो जाए। अब तो बस इन मटर पर ही भरोसा है, बाकी सब्जियाँ तो मिट्टी के भाव बिक रही हैं। मम्मा, आप क्या हर समय शादी शादी करती हो? मुझे नहीं करनी शादी। गुड़िया बेटी, आपकी सभी सहेलियों की शादी तो हो भी गई, फिर आपको क्यों नहीं करनी शादी? मुझे तो बड़ी चिंता लगी है, जब तक तेरी शादी नहीं हो जाती मुझे तो चैन की सांस आने से रही। अब जाओ, मेरे लिए खाना ले आओ, बहुत तेज भूख लगी है। जी मम्मा, मैं अभी खाना लाती हूँ। ऐसे गुड़िया रसोई घर में जाती है और मम्मा चिड़िया के लिए खाना लाती कि तभी उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। रानो चिड़िया बाहर जाती है तो वहाँ सेठ कालू कौवा खड़ा था। आए कालू सेठ जी, मैं बस आपके पास आने ही वाली थी। मुझे सब पता है, तू मेरे पास आने वाली नहीं थी तो मैं ही आ गया। अब जल्दी बता, मेरे 20,000 रुपए कब देगी? लेकिन कालू सेठ जी, मैंने तो आपसे 3 महीने की मोहलत मांगी थी, मैं अभी पैसे नहीं दे पाऊंगी। मेरी मटर की फसल अभी बिकना शुरू भी नहीं हुई। देख चिड़िया, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे 2 दिन में मेरे रुपए वापस चाहिए। नहीं मालिक, मुझे कुछ दिन का समय और दो, मैं सबसे पहले आपके पैसे चुकाऊंगी। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मेरे पैसे अभी चाहिए। ऐसे बोलकर गुस्से में कालू कौवा चला जाता है। चिड़िया तो परेशान हो गई थी। 2 दिन भी बीत जाते हैं। कालू, उस चिड़िया के घर चलो, 2 दिन हो गए हैं। गौरी, चिड़िया ने 1 महीने का बोला है, वो हमारे पैसे दे देगी, अब रोज रोज जाना अच्छा नहीं लगता। कालू, तुम तो 1 नंबर के पागल रहोगे, मैं कौन सा उससे पैसे लेना चाहती हूँ, मेरी नजर तो उसके मटर के खेत पर है, देखा नहीं कैसी बढ़िया फसल हुई है। अरे गौरी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, तभी तो मैं सोचूं तुमने एकदम से पैसों का हल्ला कैसे बोल दिया। फिर दोनों चालाक कौवे चिड़िया के घर पहुँच जाते हैं और जोर जोर से शोर मचाते। चिड़िया, या तो हमारे पैसे दे दो, वरना। गौरी मालकिन, बस 1 महीने का समय ही तो मांग रही हूँ, बस 1 महीना रुक जाएं, आपकी बड़ी कृपा होगी। चिड़िया, मैं 2 दिन नहीं रुक सकती, मेरे बेटे की शादी है, या तो मुझे पैसे दो, वरना तुम्हारे खेत के मटर हमारे होंगे। नहीं मालकिन, मैं भी इस मटर के ही सहारे हूँ, आप ऐसा जुल्म ना करें, मैं 1 महीने में तुम्हारे पैसे ही दे दूंगी। चिड़िया, पैसे आज देने हैं तो दे, वरना मैं कल से ही मटर तोड़ना शुरू कर दूंगा, फिर ये मत कहना कि मुझे बताया नहीं। ऐसे बोलकर कालू गौरी चले जाते हैं। चिड़िया दुखी हो गई थी, वो कई पड़ोसियों के पास पैसे लेने जाती। कबूतर भैया, मुझे 20,000 रुपए दे दो, आपकी बड़ी कृपा होगी। कबूतर जी, जरा मेरे साथ अंदर चले, कुछ बातें करनी है। ऐसे लूसी कबूतरी कबूतर को भीतर ले जाती है। देखें कबूतर जी, कौवे के पैसे चिड़िया ने अभी तक नहीं लौटाए, आप कोई रुपये ना देना, वरना फिर हम काटेंगे कौवों जैसे चक्कर, मैं पहले बता रही हूँ। ठीक है लूसी जी, मैं नहीं दूंगा, अब आप चिड़िया से मना कर दे। ऐसे लूसी चिड़िया से मना कर देती। चिड़िया कई पक्षियों के पास जाती है, मगर कोई उसे रुपए नहीं देता। दूसरे दिन से कौवे चिड़िया की मटर तोड़ने लग जाते हैं। कालू सेठ जी, ऐसा जुल्म ना करो, ये मटर ही तो मेरा सहारा है, मैं तुम्हारे पैसे भी इसी से चुकाऊंगी और अपनी गुड़िया की शादी भी करूंगी। ठीक है, तो हम ये मटर नहीं तोड़ते, लाओ, कहाँ है हमारे पैसे, हम अभी तुम्हारे खेत से बाहर जाते हैं। चिड़िया के पास कोई पैसे नहीं थे। गौरी कालू फिर से मटर तोड़ने लग जाते। चिड़िया उदास होकर अपने घर आ जाती है। मम्मा, क्या वो कालू गौरी मान गई हैं? नहीं मेरे बच्चों, वो दोनों नहीं मान रहे, मटर से पूरी बुग्गी भर ली है, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? ऐसे चिड़िया का परिवार तो बहुत दुखी था और कुछ ही दिनों में कालू गौरी चिड़िया के सारे मटर बेच आते हैं। वाह कालू, देखो 20,000 से पूरे 1 लाख की बिक्री हुई, इसे कहते हैं दिमाग। हाँ गौरी, अगर अब आगे से चिड़िया कभी रुपया मांगने आए तो मना ना करना, फिर ऐसे ही दाव पेच खेलेंगे। वो कौवों का परिवार तो बहुत खुश था। इधर चिड़िया के घर में चूल्हा भी नहीं जला था। गुड़िया बेटी, आप ये चावल कहाँ से लाई हो, घर में तो कुछ भी नहीं था। मम्मा, ये चावल तो मैं अपनी सहेली से मांग कर लाई हूँ, 2 दिन से चिड़िया कभी रुपया मांगने नहीं आई, तो मना ना करना, फिर ऐसे ही दाव पेच खेलेंगे। वो कौवों का परिवार तो बहुत खुश था। इधर चिड़िया के घर में चूल्हा भी नहीं जला था। गुड़िया बेटी, आप ये चावल कहाँ से लाई हो, घर में तो कुछ भी नहीं था।
लो आप भी खा ले। चिड़िया वो चावल खाने ही वाली थी, तभी उनके दरवाजे पर एक साधु पक्षी आता है। बेटा, बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। चिड़िया के घर में कुछ भी नहीं था, वो अपनी प्लेट उस साधु पक्षी को देने ही वाली थी। तब गुड़िया बोलती है, साधु बाबा, हमारे घर में कुछ भी नहीं है, हम आपको क्या खिलाएं? गुड़िया बेटी, मेरा दिल नहीं कर रहा, लो बाबा ये चावल आप खा लो। फिर वो साधु पक्षी वो चावल खाता है। बेटी, तुमने अपने चावल देकर मेरी भूख मिटाई, कल से तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, ये मेरा आशीर्वाद है। ऐसे बोलकर वो साधु पक्षी चला जाता है। चिड़िया का परिवार सो जाता है। सुबह को चिड़िया आंखें खोलती तो उसका खेत फिर से हरा भरा था। मटर पहले से भी ज्यादा उगे हुए थे। गुड़िया बेटी, ये उस साधु पक्षी का आशीर्वाद है जो हमें कल देकर गए थे। हाँ मम्मा, उन्होंने कहा भी था हमारी परेशानी कल से खत्म हो जाएंगी। फिर वो तीनों जल्दी जल्दी से मटर तोड़ते हैं और मटर से भरी बुग्गी लेकर बाजार में बेचने जाते। कालू गोरी तो दूर से देख रहे थे। कालू, इस चिड़िया के पास इतने मटर कहाँ से आए? हमने तो सारे तोड़ लिए थे। ये तो खेत पर जाकर ही पता चलेगा, जल्दी से खेत पर चलो। वो दोनों अपने घर से तेज भागते हैं और चूल्हा बंद करना भूल जाते। धीरे धीरे आग घोंसले में लग जाती और कुछ ही देर में उनका पूरा घर जलने लगता। कालू, हमने तो ये सारे मटर तोड़े थे, फिर इतनी जल्दी और कहाँ से आ गए? पता नहीं, ये तो चिड़िया से पूछना पड़ेगा। फिर वो दोनों अपने घर आते हैं, लेकिन उनका घर तो बुरी तरह से जल रहा था। पक्षियों की भीड़ लगी हुई थी। तब तक चिड़िया भी पहुँच जाती है। कालू, हमारा घर जल गया, ये कैसे हुआ? गोरी, जाते समय तुमने चूल्हा नहीं बंद किया था, ये उसी के कारण हुआ है। अब हम कहाँ रहेंगे? कालू कौवे, आपने मेरे साथ बेईमानी की थी और देखो तुम्हारा सब कुछ जलकर राख हो गया। ऐसे मन ही मन खुश होकर चिड़िया वहाँ से अपने घर चली जाती है। कालू गोरी तो बेघर हो जाते हैं और अपने किए पर पछताते रह जाते। प्लीज प्यारे दोस्तों, हमारी कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। गोरी कौवी और छोटी चिड़िया तेज उड़ते हुए इंसानों के बाजार में आ गई थी। बाजार में तरह तरह के खाने की चीजें लगी हुई थी। तभी गोरी की नजर एक इंसान पर जाती जो नीम के पेड़ के नीचे गरम गरम चिल्ली पटेटो बेच रहा था। चिल्ली पटेटो, गरम गरम चिल्ली पटेटो, एक बार खाए वो बार बार आए। गोरी बहन, ये चिल्ली पटेटो क्या होते हैं? चिड़िया, ये इंसानों के खाने की चीज है, हमारे किस काम की? चलो तो गोरी बहन, हम भी इंसान से चिल्ली पटेटो मांग कर खाते हैं, देखे तो सही ये कैसे होते हैं। चिड़िया, जहाँ तक मुझे पता है ये इंसान पैसों के भूखे होते हैं और हमारे पास तो पैसे जैसी कोई चीज ही नहीं। गोरी, क्या पता इंसान दयालु हो और मांगने पर थोड़े चिल्ली पटेटो दे दे, एक बार चलकर देखते हैं। फिर छोटी चिड़िया उड़कर उस इंसान के पास जाती और रेहड़ी वाले से चिल्ली पटेटो मांगती। इंसान, मैं भी चिल्ली पटेटो खाऊंगी। आपके चिल्ली पटेटो देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया, तो क्या आप मुझे थोड़े से चिल्ली पटेटो दे दोगे? पहले पैसे देने होंगे चिड़िया, तभी मैं तुम्हें चिल्ली पटेटो खिलाऊंगा। इंसान, हम पक्षियों के पास पैसे नहीं होते। हाँ तो फिर खाओ दाना और फल, चिल्ली पटेटो क्यों खाती हो? चिड़िया वापस वहीं चली आती जहाँ गोरी बैठी हुई थी। गोरी, तुमने सही कहा था, ये इंसान तो बड़ा लालची है, मुझसे पैसे मांग रहा था। मैंने तो पहले ही कहा था, मैं सबको अच्छे से जानती हूँ, ये इंसान पैसों के बिना कुछ भी नहीं देते। अगर तुम्हें चिल्ली पटेटो खाने हैं तो हम चोरी कर सकते हैं, इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं। रानो तो दूर से बार बार चिल्ली पटेटो को ही देख रही थी, उसके मुंह में पानी आ रहा था। हाँ गोरी, मैं भी गुड़िया के लिए आपके साथ चोरी करूँगी, ये अच्छी चीज है और तभी मेरी गुड़िया खा पाएगी। चलो हम चोरी करते हैं। ठीक है, तो अब ये इंसान जा रहा है, हम कल फिर से आएंगे। फिर वो दोनों वापस अपने अपने घरों को लौट जाती। गुड़िया बेटी, कल मैं आपके लिए इंसानों वाली चीज लेकर आऊंगी, उसका नाम चिल्ली पटेटो है। मम्मा, मेरी सहेली बोल रही थी, इंसानों की चीजें हमारे सूखे दानों से कहीं ज्यादा स्वादिष्ट होती हैं, मैं जरूर खाऊंगी। हाँ बेटी, मेरे तो देखने से ही मुंह में पानी आ गया था, कल को हम जरूर खाएंगे। ऐसे बातें करते करते दोनों माँ बेटी सो जाती हैं। रात गुजर गई थी। सुबह होते ही गोरी कौवी चिड़िया के घर आती है
और वो दोनों चिल्ली पटेटो वाले के पास पहुंच जाती हैं। चिड़िया, तुम इस गंदे इंसान का ध्यान भटकाना और उसी वक्त मैं मौका देखकर चौका मार दूंगी। ठीक है गौरी, मैं इंसान का ध्यान भटकाती हूँ। थोड़े ज्यादा चिल्ली पटेटो लाना, मेरी गुड़िया खाएगी। फिर चिड़िया इंसान के पास चली जाती है और गौरी कभी रेहड़ी के नीचे छुप कर बैठ जाती। चिड़िया तो थोड़ी देर जमीन पर आंख बंद करके लेट गई थी। अरे अरे, लगता है ये पक्षी मर गया। मेरी ही रेहड़ी के पास मरा है। अब इसे झाड़ियों में दूर फेंक कर आना पड़ेगा। फिर जैसे ही इंसान चिड़िया को उठाने उसके पास जाता, तभी नीचे छुपी गौरी चिल्ली पटेटो लेकर भाग जाती और पेड़ पे बैठ के इशारा करती, काए 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 काए। लगता है गौरी ने काम कर दिया, अब मुझे उड़ जाना चाहिए। फिर छोटी चिड़िया वहाँ से उड़कर भाग जाती और वो दोनों अपने जंगल चली जाती। लाओ गौरी, मेरे हिस्से के चिल्ली पटेटो दे दो, जल्दी से आधा आधा कर दो। चिड़िया, जरा अपने पीछे देखो, वो गंदा इंसान लाठी लेकर आ रहा है। चिड़िया जैसे ही अपनी गर्दन पीछे घुमाती, गौरी तो जल्दी से सारे चिल्ली पटेटो चट कर जाती और डकार मार जाती। गौरी, झूठ क्यों बोल रही हो? वहाँ कोई भी नहीं है। जल्दी से चिल्ली पटेटो आधे आधे कर दो। माफ करना चिड़िया, मैं खुद को रोक नहीं पाई और स्वाद में सारे चिल्ली पटेटो खा गई। गौरी, तुम झूठी मक्कार हो। मैं फिर से कभी तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी। तुम बहुत झूठी हो। अब से मैं कभी तुम्हारे साथ कोई काम नहीं करूंगी। ऐसे चिड़िया वहाँ से चली जाती है। गुड़िया तो मम्मा चिड़िया से सवाल करती, मम्मा मम्मा, आप तो आज चिल्ली पटेटो लाने वाली थी, फिर कहाँ है? मैंने दाना भी नहीं खाया। बेचारी चिड़िया खामोश हो गई थी। फिर अगली सुबह गौरी कभी चिड़िया के पास आती है। चिड़िया बहन, कल तुमने पूरी बात नहीं सुनी। मैं ये कहने वाली थी, आज के सारे चिल्ली पटेटो तुम रख लेना, मैं गलती से खा गई। प्लीज अब मेरे साथ चल भी दो। नहीं गौरी, आप ही खाओ चिल्ली पटेटो, मुझे कुछ नहीं खाना। सोच लो चिड़िया, गुड़िया को नहीं खिलाने चिल्ली पटेटो अपनी बेटी के लिए। चिड़िया गौरी के साथ चली जाती है। वो बिल्कुल कल की तरह चिल्ली पटेटो चुरा लेती हैं और इंसान को कुछ भी पता नहीं चलता। लाओ गौरी, मेरे सारे चिल्ली पटेटो दे दो। कल के तो तुमने खाए थे, आज के सारे चिल्ली पटेटो मेरे हैं। तुमने आने से पहले कहा भी था। गौरी तो बड़ी चालाक थी, वो सारे चिल्ली पटेटो लेकर तेज भाग जाती। छोटी चिड़िया को आज फिर से कुछ नहीं मिलता। आई बड़ी सारे चिल्ली पटेटो खाने वाली, मेरे तो मजे ही आ गए। कितने स्वाद होते हैं चिल्ली पटेटो। गौरी तो खुशियाँ मना रही थी। चिड़िया को तो गौरी कवि पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अगले दिन चिड़िया गौरी के पास फिर से आ जाती है। प्लीज चिड़िया बहन, आज चल दो, कसम से सारे चिल्ली पटेटो तुम ले लेना। ठीक है गौरी, चलते हैं, लेकिन आज भूल ना जाना। हाँ हाँ सहेली, मैं क्यों भूलूंगी, बस आप चल दे, कसम से। गौरी तो बहुत खुश हो रही थी और वो रेहड़ी के पास चले जाते हैं। मगर जैसे ही गौरी रेहड़ी के नीचे छुपती, तभी चिड़िया इंसान के पास आ जाती है और धीरे से बोलती है, इंसान, आपकी रेहड़ी के नीचे शैतान कौवी बैठी है। वो हर दिन आपके चिल्ली पटेटो लेकर भागती है और आपको कुछ पता भी नहीं चलता। जरा झुक कर देखें। वो इंसान बहुत बुरा था। गौरी को हवा में उल्टा लटका देता और लाठी से खूब पिटाई करता। हाय मैं मर गई। इंसान, अब मत मार, आगे से तेरे चिल्ली पटेटो कभी नहीं चुराऊंगी। अब मत मार, बदमाश कभी, अब तुझे यहीं लटकना होगा, कम से कम कल जाकर खोलूंगा। फिर वो इंसान गौरी कवि को बांध देता है और चिड़िया को इनाम के तौर पर चिल्ली पटेटो देता। चिड़िया खुश होकर अपने घर आ जाती है और अपनी बेटी के साथ मजे मजे से चिल्ली पटेटो खाती। आपका धन्यवाद।